कानून बनने के बाद अलीगढ़ में शांतिपूर्वक खामोशी है। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं एएमयू छात्र ने सीएए को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि इस कानून की बुनियाद मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए, इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं तो यह अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस द्वारा सजदा कर रहे मुस्लिम व्यक्ति के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए एएमयू छात्र सलमान गौरी ने कहा कि यह अधिकार और फ्रीडम पुलिस वाले को किसने दिया है? क्या मुस्लिम कौम लात खाने के लिए हिंदुस्तान में है? हमारे अब्बा दादाओं ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर अलीगढ़ के लोग कोई भ्रम या विरोध न पैदा करें। क्या नाम है सर आपका? सलमान गौरी। सलमान जी, किस तरीके का ये CAA का जो बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बिल जो है ये ख़ास करके मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ है और रहा क्या नाम यादव, बहुजन, दीगर जो भी समाज है, मुझे लगता है कि ये ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जिस दिन संविधान लिखा गया था, जब ये पास हुआ, पास होने के बाद जो है जब ये लागू करने की बात हुई 1949 में, तो हज़रत मोहानी ने इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के बाद उन्होंने इसका अपोज किया था और इस बताया था कि कि ये जो कानून है ये सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून की तरह है। तो इस तरीके से यहाँ भी मुझे अभी ये लग रहा है। बाकी मैं आगे डिटेल्स और देखता हूँ कि इसमें क्या वाकई में जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि संशोधन करके आया है और इसमें किसी तरीके का मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, तो उसको भी स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वाकई में ये हम लोगों के ख़िलाफ़ है कि नहीं है। तो ये दो मौजू अभी है हमारे बीच में। एक तो होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो क्या वाकई में इसमें कुछ संशोधन किया गया है कि नहीं किया गया। AMU के अंदर छात्रों के द्वारा किसी तरीके की कोई एक्टिविटी यहाँ होने की संभावना है? कोई विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन टाइप कुछ? देखिए, ज्ञापन वगैरह भी देना और मेमोरेंडम देना ये रहा है सिलसिले में, और हम इसका विरोध उस वक्त करेंगे जब इसकी स्टडी कर लेंगे और वाकई में लगेगा कि अब ये हम सब के ख़िलाफ़ है, यानी हिंदुस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है, जो दलित समाज से हैं, बहुजन से हैं, यादव समाज से हैं और दीगर जो हैं जो बेचारे दबे कुचले लोग हैं उनके खिलाफ है। तो हम इस पर जाहिर सी बात है, तो हमारा राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल दिया जाता है पूरी दुनिया में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बताते हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत में लोग रह रहे हैं और सब खुशहाल हैं। तो उस खुशहाली में देखते हैं ये कहाँ नज़र आता है कि CAA कहाँ बैठता है। सरकार ये कह रही है हम नागरिकता किसी की छीन नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। नहीं, तो देने और छीनने का सवाल ही कैसे पैदा होता है? अगर सरकार चाहे दे या छीने या ले, तो इसका कोई सवाल हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को कहाँ रखा गया है। तो क्या ये मज़हब की बुनियाद पे CNRC होगा या कि एक इंसानियत की बुनियाद पे होगा? अगर इंसानियत की बुनियाद पे होता तो वेलकम है, मज़हब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। क्या अगर हमारे हिंदू भाई को आप यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है भाई। हम उनको अपना भाई मानते हैं। हिंदुस्तान में जो भी हमारे हिंदू समाज से हैं या दलित समाज से, दूसरे किसी भी समाज से, उनका मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल रखना चाहिए अगर कहीं वो परेशान आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ, अभी कर्नाटक में जो कुछ हुआ, आसाम में जो कुछ हो रहा है, उड़ीसा में जो कुछ हो रहा है, जो हमारी माँओं और बहनों के साथ नंगा नाच किया जा रहा है, अरे इनको तो पहले इज्जत दे दो, पहले इनके साथ तो न्याय दे दो, इनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। क्या हो रहा है आसाम में, जो नंगा नाच किया गया तो उसको भी, और फिर उसके बाद अब बात कर रहे हैं CNRC की और CAA की। अभी देखिए दिल्ली के अंदर मुसलमान एक सजदे में है, एक पुलिस वाले किस तरीके से लात मार रहे हैं। ये अधिकार उनको किसने दिया है? ये फ्रीडम कहाँ से उनको मिली है? लात मारोगे, हम लात मार खाने के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान को इसलिए आज़ाद कराया था कि तुम लात मार खाओ, वो भी किस हालत में? सजदे में है। जब अल्लाह के सामने इंसान होता है और अल्लाह से दुआ करता है, उस वक्त तो उसको मतलब इस अकल अंधी कर दी गई है कि आप मुसलमानों को पाओ बस मारते फिरो। तो खैर ये सब चीज़ें हैं जिसको देखा जा रहा है और एक तरीके से। लेकिन मैं अलीगढ़ की आवाम से गुजारिश करता हूँ इसमें किसी तरीके का वायलेंस ना करें। मेरी अपनी गुजारिश है ये कि अलीगढ़ के लोग और हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट सीनियर है, जूनियर है, इसको जिस तरीके से एक पुलिस की कहानी है ना कि क्या नाम वो कहती है कि कानून को अपने हाथ में मत लो, तो कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ज़रूरत ये है कि हमको जो डेमोक्रेसी में जो राइट्स हैं उसको यूज़ करना है और पीसफुल तरीके से जो काम करना है पीसफुल तरीके से करना है।